कोलकाता में एक बार फिर एक बड़ी दरिंदगी सामने आई है। ई रिक्शा चालक ने 14 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। सिर्फ हत्या ही नहीं की, गले की हड्डी तक तोड़ दी और फिर इसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया। कोलकाता से ही लगे हुए न्यू टाउन में 14 साल की स्कूली छात्रा के साथ यह दरिंदगी हुई है और ये खबर सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना के बाद पुलिस के साथ ही प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। बताया गया कि कक्षा 8वीं की पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ ई रिक्शा चालक ने यह दरिंदगी की हदें पार कर दी और यह घटना बीते शुक्रवार की बताई जा रही है। पुलिस को न्यू टाउन इलाके में एक लड़की के शव पड़े होने की खबर मिली और इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाई। 14 साल की स्कूली छात्रा के रेप की बात तब सामने आई। जैसे ही पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ाई, सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने पुलिस ने शुरू किए। जैसे ही सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो पता चला कि लड़की को ई रिक्शा चालक सौमित्र राय अपने साथ ई रिक्शा में बिठाकर कहीं ले गया और फिर कई देर तक रिक्शे पर वो घुमाता रहा। पुलिस ने जब इस ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया, पूछताछ की, तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी दास्तां उसने बयां की जो कोई भी सामान्य तरीके से इसे सुन नहीं पाया। ई रिक्शा चालक ने पूछताछ में बताया कि उसने लड़की को पहले अपने ई रिक्शा में बिठाया और फिर तकरीबन 3 घंटे तक ई रिक्शा में ही घुमाते रहा। उसके बाद वो सुनसान एक जंगल वाले इलाके में उसे लेकर गया और फिर वहां उसने इस नृशंस घटना को अंजाम दिया। खुद आरोपी ने बताया कि लड़की की गला दबाकर उसने हत्या की और इसके लिए उसने एक रस्सी की भी मदद ली। रस्सी से पहले लड़की का गला घोंटा और फिर स्प्रिंग के जरिए भी उसने गला दबाया। इसके बाद उस छोटी लड़की की उसने हत्या कर दी। हत्या के बाद उस आरोपी ने लड़की के शव को लटकाया और फिर उसके साथ रेप किया। बताया उस खुद आरोपी ने कि उसने पहले संतरा देकर लड़की को बहलाने की कोशिश की, लेकिन तब लड़की चिल्लाने लगी और इसकी इस चीख पुकार के बाद उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यहां तक कि गले की हड्डी तक उस बच्ची की उसने तोड़ दी। लाश को एक फेंसिंग में उसने लटका दिया और फिर बताया गया कि उसने उस हत्या के बाद उस बच्ची से रेप किया। रेप के बाद लड़की के शव को बोरे में बांधकर उसने एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी कि घर लौटने के बाद बकायदा ये खूनी आराम से खाना खाकर चैन की नींद भी सो गया। घटना के बाद जब पुलिस ने ई रिक्शा चालक के घर पर उसे लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया तो उसने अपनी पत्नी के सामने ही इस पूरी वारदात की बात बताई कि कैसे उसने पहले तकरीबन 3 घंटे तक एक मासूम बच्ची को बहलाकर अपने रिक्शे में घुमाया और फिर उसके बाद सुनसान एक जंगल में ले गया। कैसे उस 8वीं पढ़ने वाली छात्रा की गला दबाकर गले की हड्डी तोड़कर हत्या कर दी और फिर उसके बाद शव से रेप किया और यह पूरी घटना अपनी पत्नी के सामने वो पुलिस को बताता हुआ दिखा। हत्यारे ई रिक्शा चालक ने इससे पहले भी एक शादी की थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है और उसके बाद अपनी पहली पत्नी को वो खूब प्रताड़ित भी करने लगा। आरोप यह है कि इसके बाद ही उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। सौमित्र नाम के इस खूनी ने अपनी दास्तां खुद बयां की है और जब उसकी पत्नी से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे बहुत विस्तार से उसकी पहली शादी के बारे में नहीं पता, लेकिन उसने बताया था कि मंदिर में उसकी शादी हुई थी। लेकिन इस पूरी घटना के बारे में जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो अपनी पत्नी के सामने ही वो बताने लगा कि कैसे उसने खुद 8वीं में पढ़ने वाली इस छात्रा की हत्या की और फिर शव से बलात्कार किया। ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी और ज्यादा लेने के लिए तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया गया कि रात तकरीबन 9-10 बजे के बीच की यह बात है जब वो लड़की को ई रिक्शे में बिठा कर गया था
और फिर कई देर रिक्शे में घुमाने के बाद तकरीबन रात 2:30 बजे के आसपास उसने इस बहुत ही जघन्य हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद रेप किया। यहां तक कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और अब पुलिस तमाम सबूत जुटाकर इस मामले में बहुत कठोर कार्रवाई के लिए कदम आगे बढ़ा रही है।